Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. Welcome back to our channel. So I am very much thank you to everyone क्योंकि आपने जो हमारी 30 days की जो वीडियो थी 10 पॉइंट्स उसको बहुत अच्छे से देखा, उससे काफ़ी मोटिवेट भी हुए होपफुली। उसी से रिलेटेड आज मैं एक पॉइंट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। उसी के अंदर जो हमारा 8th पॉइंट था वो था कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब बहुत सारी क्वेरीज आई कि मैम पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, आरसी के मॉक टेस्ट कहाँ से दे, या मॉक टेस्ट की साइट्स कौन सी है। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा असेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने आए हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि एनटीए भी हमें मॉक टेस्ट अवेलेबल कराता है। आप बाकी सेवरल लर्नर्स के पास जा सकते हैं, एडुकेटर्स के पास जा सकते हैं, लेकिन आप बिना किसी के पास जाए भी टेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपके 2 बेनिफिट्स यहां पर रहेंगे। पहला कि आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। दूसरा, मॉक टेस्ट में यहाँ पर ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, कंप्यूटर बेस्ड ही बोल रही हूँ जैसे एग्जाम के टाइम में होता है। दूसरा, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो एक ही चीज में 2 चीजें इंक्लूड हैं और आपके लिए हाईली बेनिफिशियल है। आपके प्रीवियस ईयर सारे कवर हो रहे हैं, साथ के साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, मतलब आप कंप्यूटर के ऊपर मॉक टेस्ट कैसे देते हैं, एनटीए आपको क्या क्राइटेरिया देता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस मॉक टेस्ट को करने जा रहे हैं। सो गाइज, आप चाहे अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, अपने फ़ोन पे, या मैं कहूँगी हर एक पर्सन कैफ़े पे जाके इस टेस्ट को ज़रूर करिए। वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस और जो गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों को कैसे ओवरकम किया जाता है ये मैं बहुत क्लियरली आपको बताने जा रही हूँ। साथ के साथ ये वीडियो सिर्फ एनटीए यूजीसी नेट वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है जो लोगों के भी टेस्ट एनटीए कंडक्ट कराता है, क्योंकि एनटीए हम सबके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। आप कैफ़े में जाके अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, एज वेल एज आप अपने फ़ोन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाके आपने लिखना है दैट मॉक टेस्ट फॉर एनटीए नेट 2021। ये एनटीए की तरफ से है और एनटीए ने सिर्फ नेट के एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि सारे नेट जितने भी एनटीए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, चाहे वो नीट का हो या किसी का भी हो, उन सब के लिए एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास बहुत सारी, ये देखिए, बहुत सारी मॉक टेस्ट की जो है साइट्स आएंगी, बट यहाँ पर मैं सिर्फ जो बात करने जा रही हूँ, आप वैसे तो किसी भी साइट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल सा एक फंडा अपनाते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को मेनली यहाँ से ऑप्ट करना है। और हम क्यों किसी और पे ना जाके हम एनटीए की साइट पे जाए, क्योंकि एनटीए की साइट पे जैसा आपका एग्जाम के अंदर फॉर्मेट आता है वही रहेगा यहाँ पर। क्लियर? सो यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो है एनटीए मॉक टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ध्यान रखिएगा ये ऊपर आपने अलग से ये दे रखा है ना, इसको नहीं किसी को भी ऑप्ट करना। जहां पर आपका www.nta.ac.in होगा वो आपकी प्रॉपर एनटीए की साइट है और आपको उसी को ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ये साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं, और यहाँ पर सेलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर। सो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं जी मेंस, यूजीसी नेट, नीट, AIAPGT, JNU ARPIT, इस तरह से ICAR की भी सारी, JRF, PGUG, इग्नू, स्वयं, CMAT, GPAT, CSIR, हर एक के यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो हमने तो यहाँ पर यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं तो हम इसको यूजीसी नेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर यूजीसी नेट सिलेक्ट होता है, इसके बाद ये हमसे पेपर पूछते हैं कि कौन सा पेपर। तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, जितने में भी हमारा नेट का एग्जाम होता है यहाँ पर देखिए सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। अब ऐसे ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, आप ये कर सकते हैं कि आप H प्रेस करेंगे तो होम साइंस आ जाएगा। आप H प्रेस करेंगे तो देखिए होम साइंस आ जाएगा। तो और होम साइंस से रिलेटेड ही आपके यहाँ पर पेपर 2 दे रखा है, दैट इज जून 2019 का पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप इसको क्लिक करेंगे।
इसको क्लिक करने के बाद आपने क्या कर देना है, फॉर एनटीए मॉक टेस्ट ऑफ दिसंबर 2018 ऑनवर्ड्स प्लीज क्लिक हियर। सो मतलब क्या है कि 2018 के बाद के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है ना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग होने पे यहाँ पर ऐसे लॉगिन आ जाएगी। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले एग्जाम दिया है तो आप लोगों को ये जाना माना सा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम और सब्जेक्ट नेम इसी तरह से दिया होता है। जब आप एनटीए आपको एग्जाम देगा और आप वहाँ एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका नेम शो होगा, यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट का नेम नहीं, वैसे नंबर और नेम दोनों शो होता है, होम साइंस 12, और आपको आपकी फोटोग्राफ भी होती है। यहाँ यूजर नेम पे आपको कुछ नहीं भरना है, आपको डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, जिन लोगों को क्वेरी रहती है कि पता नहीं पेपर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, इंस्ट्रक्शंस कैसे समझने हैं पढ़ने हैं, तो यहाँ पर बहुत क्लियर और विजिबल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। अभी यहाँ पर हम इंग्लिश देख रहे हैं, अगर हम हिंदी पे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस भी हिंदी में आ गए हैं। मीन्स जो लोग हिंदी में पेपर देना चाहते हैं वो हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश में देना चाहते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इंग्लिश में कर सकते हैं। सो प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस को आप प्रॉपरली रीड कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर पेपर के अंदर इसको रीड करना, टेंशन होना, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। सो यहाँ पर यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 की बात हो रही है, वो 120 मिनट्स का होता है, आपको भी पता है। टोटल ओवरऑल 3 आवर्स का होता है, दैट इज 180 मिनट्स। तो हमने सिर्फ होम साइंस का चूज किया है। होम साइंस का चूज करने का मतलब 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 120 मिनट हमें अवेलेबल हो रहे हैं। अब क्लॉक आपकी इसी तरह से होती है, और जो आपका क्लॉक होता है वो आपका कैसे चलता है, वो ये नहीं चलता, 0 से नहीं शुरू होगा, वो आपका 180 से बैक शुरू होगा, मतलब 120 से बैक करके शुरू होगा। क्लियर। और जैसे ही वो 0 पे आ जाएगी तो दैट मीन्स हमारा टाइम खत्म हो चुका है। अब ये सिंबल्स दे रखे हैं, सिंबल्स का क्या फंडा है इसको भी हम यहीं पर जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका इस तरह का ग्रे विजिबल हो रहा है, आगे हम आपको दिखाएंगे कि सिंबल्स कहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको ये ग्रे दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। इसका मतलब होगा जहां पर भी आपको जिस भी क्वेश्चन में ये विजिबल होगा कि आपने अभी तक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। नेक्स्ट रेड होगा तो इसका मतलब यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने आंसर ही नहीं किया, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया। नॉट विजिटेड मतलब उस पर आप अभी तक क्लिक ही नहीं किया, और नॉट आंसर्ड का मतलब कि आपने क्लिक कर लिया उस पर लेकिन आपने उसको आंसर नहीं किया। ग्रीन का मतलब है कि आपने आंसर कर लिया। पर्पल का मतलब है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। क्वेश्चन फॉर रिव्यू हम लोग क्यों करते हैं, अब देखो कई बार क्या होता है, हमने आंसर तो मार्क नहीं किया क्योंकि हमें कंफ्यूजन होती है, इसके लिए हम उसको मार्क कर सकते हैं रिव्यू के लिए कि हम दोबारा देखेंगे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, आंसर भी दे देते हैं और उसको मार्क एज रिव्यू भी कर देते हैं। अच्छा देखो, जिसमें हमने आंसर दे दिया और मार्क एज रिव्यू कर लिया, और बाद में सपोज करो हम उसको ग्रीन करना भूल गए, मतलब उसको सेव करना भूल गए, तो इसको भी इवेल्युएट किया जाता है, विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। मतलब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने मार्क एज रिव्यू किया है साथ के साथ आंसर भी दे दिया है तो सिर्फ तभी जब आंसर भी दे दिया होगा। आपको ये 2 एरोज यहाँ पर देखने को मिलेंगी आगे जाके हमारे एग्जाम के उसमें। तो अगर आप इस एरो को दबाएंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगी, और इस एरो को दबाएंगे तो आपकी स्लाइड्स ऊपर की तरफ जाएगी। तो मतलब आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एरो के साथ भी हो सकता है। सो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट का मतलब क्या होगा कि आपने अपने आंसर को सेव कर लिया है और अगले आंसर पे चले गए, तो आपका पहले वाला आंसर ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा और आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। और मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट किया है तो भी आपका वो पर्पल में हो जाएगा और नेक्स्ट पे चला जाएगा। इसके बाद अब यहां पर देखिए, अगर आपने किसी सेलेक्ट कर लिया किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर दे दिया और बाद में आपको फील हो रहा है कि यार ये तो सही नहीं है, मेरे को इसको चेंज करना है, यू कैन क्लियरली डू क्लियर रिस्पॉन्स बटन। वो आपके उस प्रीवियस वाला जो आपने ऑप्शन चूज किया था उसको डीसेलेक्ट कर देगा और दूसरे वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसकी क्या थी, ये कुछ एक जर्नल इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पर आपको बता दी ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो और आपको ध्यान रखा जा सके।
फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। वहाँ पेपर में, ये बिल्कुल पेपर वाला फॉर्मेट में आपको दिखा रही हूँ, वही रहेगा, एंड प्रोसीड कर देना। इसके बाद हमने जैसे ही प्रोसीड किया तो देखिए आपका नाम, आपका एग्जाम का नेम, सब्जेक्ट आपका और रिमेनिंग टाइम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से आपका रिमेनिंग, लेकिन पेपर के अंदर गाइज यहाँ पर ये इस तरह से नहीं होगा, वहाँ पर 180 मिनट्स और 120 मिनट्स के अकॉर्डिंग चलेगा। इंग्लिश सेलेक्ट था तो इंग्लिश ही आएगा हमारा यहाँ पर, और अगर हमने हिंदी सेलेक्ट कर लेना था, यहाँ पर ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं हिंदी को, ठीक है, लेकिन पेपर के अंदर वो हिंदी स्पेसिफाई दिखाएंगे आपको। तो हमने इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद हम इसको शुरू कर देंगे। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना ग्रे मतलब नॉट विजिटेड, मतलब देखिए यहाँ पर अब जो आपका ये बॉक्स अब दिखेगा, आपको ये बॉक्स दिखेगा आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चंस के साथ। क्लियर? रेड क्यों है? अभी तक मैंने आंसर नहीं किया है इसका, दैट्स वाई रेड है। और अगर मैं इसका अब आंसर, ग्रीन आंसर मैंने कोई नहीं किया, कोई भी कुछ नहीं किया, तो अभी देखिए इस क्वेश्चन का रेंडमली मान लो मैं 4th मैंने ऑप्शन कर दिया और मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट किया, तो सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेरा जो फर्स्ट था उसका 01 आ गया और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, है ना। तो अब ये देखिए आंसर 1 का कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मान लो इसका भी मैंने कोई भी रेंडमली यहाँ पर क्या कर दिया, आंसर चूज कर लिया एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो देखिए 98 नॉट विजिटेड रह गए, नॉट आंसर्ड अभी मैंने कोई नहीं छोड़ा, आंसर वाले 2 हो गए। सपोज इसका आंसर मुझे नहीं आता, इसका आंसर मुझे नहीं आता, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको स्किप करके अगले पे चली जा रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, स्किप किया और अगले पे चली गई, तो जितने मैंने स्किप किए वो नॉट आंसर्ड में कवर हो जाएंगे और ये चीज तो हमारी बढ़ती ही रहेगी। अब मान लो इसका मैंने यहाँ आंसर दे दिया और मैंने किया सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब मैंने आंसर देके सेव भी कर दिया और मार्क भी कर लिया रिव्यू के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए पर्पल के साथ ग्रीन आ गया, मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं सही नहीं करती हूँ, मतलब मैं सेव नहीं करती हूँ, तब भी एनटीए इसको एवेल्युएट करेगा। देन इसका मैं क्या कर रही हूँ, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, पढ़ लिया था लेकिन मैंने आंसर नहीं लगाया। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ग्रीन शो हो रहा है तो मैंने आंसर लगा दिया, लेकिन खाली पर्पल है तो इसका मतलब क्या है, मैंने उसका आंसर नहीं लगाया। सो इस तरीके से अगर मैं कोई भी क्वेश्चंस यहाँ करती हूँ, अच्छा क्लियर भी आपको बता देती हूँ, सपोज कीजिए इसका मैंने सेकंड लगाया, अब मुझे इसका कोई और लगाना है सेव करने के बाद, इसको मैं सेव कर रही हूँ और मान लो मैं बैक किसी आंसर पे जाती हूँ और कुछ और लगाती हूँ, तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, क्लियर कर सकती हूँ और दोबारा लगा के सेव और नेक्स्ट कर सकती हूँ। अब ये तो हमारी सारा का सारा फॉर्मेट हो गया। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम स्क्रीन बहुत छोटी विजिबल हो रही है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है गाइज, ये ब्लैक कलर का बटन आपको यहाँ पर विजिबल होगा, इसको आपने वंस क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने देखो इसको क्लिक किया तो आपको इतना बड़ा आपका ये पूरा का पूरा विजिबल हो रहा है। ये करेंगे तो आपका जो था ना नीचे और ऊपर चला जाएगा वहां पर, अभी इसमें ये हमारा नहीं चल रहा है लेकिन उधर चलेगा, तो इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें आपको आंसर छोटा सा विजिबल हो रहा था, समझ सा नहीं आ रहा था, लेकिन इसके अंदर आपको अब देखिए ऐसे होता है तो थोड़ा ध्यान भटकता है ना। कई लोग सारे पेपर कर जाते हैं, पूरा का पूरा पेपर कर जाते हैं इसी तरीके से, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसको क्लिक करना है ताकि हमारा सिर्फ ध्यान हमारे एग्जाम के ऊपर रहे। क्लियर? और जब हमें अगले क्वेश्चन के ऊपर जाना है, वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं, देखिए आपने कोई भी आंसर क्लिक किया एंड सेव एंड नेक्स्ट किया, वो अगला क्वेश्चन आ गया, आपको उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने फिर अगला क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट किया एंड सेव एंड नेक्स्ट किया, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्लियर? और जब आपको देखना है कि आप कितने कर चुके हैं, कितने छूटे हुए हैं आपके, क्या आपको देखना है, तब आप इसको क्लिक कर सकते हैं। वंस मोर थिंग यहाँ पर गाइस देखिए, अब बच्चों को प्रॉब्लम एक और चीज में होती है, वो होती है आपके कॉम्प्रिहेंशन में। सो दिस, अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या रहती है कि मैम स्क्रीन बहुत छोटी सी होती है और कॉम्प्रिहेंशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। आपको यही क्लिक करना है और यही क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आइए देखते हैं। अब ये देखो
डिफ्लेक्शन की कमी होती है, लेकिन यहाँ पर अब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि आपको बट नहीं रहा, वो आपकी स्क्रीन पूरी बड़ी हो गई है और पेपर के अंदर ये ओपन हो जाता है थोड़ा और, ठीक है। मतलब ये तो उन्होंने देखो प्री सेट कर रखा है इसलिए आपको प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप इसको हटा दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, कॉम्प्रीहेंशन भी आ रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्रीहेंशन गाइज वहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको एटलीस्ट सॉल्व कीजिए आप, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। इसमें आपके 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक तो आपको पेपर देना कैसे है, नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर्स करने के लिए कहीं भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, यहीं पर आपके प्रीवियस ईयर्स यहाँ पर मेंशन रहेंगे सारे के सारे। तो अब सपोज करो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर कर दिया है ना, सेव एंड नेक्स्ट सारे के सारे मेरे यहाँ पर हो गए। अब आपको वहाँ पर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली सबमिट होता है, लेकिन पहले सबमिट नहीं कर सकते आप, आपको लास्ट में ही वो खुद ही टाइम देते हैं और सबमिट हो जाता है आपका पेपर, ठीक है। तो सबमिट वो खुद बताएंगे कि आपको ये क्लिक करना है जब आपका यहाँ पर समय जो है वो कम रह जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, बीच बीच में या कहीं भी, अब मेरे को 44, 34 कोई भी क्वेश्चन करना है, मान लो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैं रेंडमली आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो यहाँ पर आप सारे के सारे देखिए देख पा रहे हैं। क्लियर। सो होपफुली गाइज आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगी। अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ पर हिंदी का ये नहीं शो कर रहे हैं हमें, ठीक है, तो भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं यहाँ पर बहुत इजीली कि बेसिक जो आपका क्राइटेरिया है, बेसिक जो आपका फंडा है इससे रिलेटेड, आप उसको जान सकते हैं। मतलब आप इंग्लिश का पेपर देने के बाद भी ये देख सकते हैं कि हमें किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। तो होपफुली गाइज आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करना का मेन मोटिव यही है कि पेपर में ब्लैंक होने की बजाय यहाँ पर ही हम लोग समझ ले, सीख ले कि किस तरह से हमारे पेपर के अंदर, क्योंकि कई लोग जब इसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा पेपर करते हुए, तो हमने वो टाइम वेस्ट नहीं करना। प्रीवियस ईयर अब जो बड़े, अगर सपोज करो आपकी कॉम्प्रीहेंशन नहीं हो पाते, आरसीज नहीं हो पाती, उसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चंस कर लो, एटलीस्ट टाइम तो होंगे। और आरसी आप फ़ोन के अंदर कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी एज़ कंपैरेटिव। बाकी मैं ये कहूँगी कि एक बार कैफ़े पे जाके ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। कैफ़े पे बहुत नॉमिनल चार्जेस आज भी 20 रुपये 1 आवर के लेते हैं, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जाइए कैफ़े पे एग्ज़ाम दीजिए, अपने आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ये तो है नहीं कि यहाँ पर आप ऐसे कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स ही आपको मिल रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये आप पेपर 1 के लिए भी, जो आपका जर्नल पेपर है उसके लिए भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपने होम साइंस के लिए। तो इसको ज़रूर कीजिए, बिकॉज 2 घंटे का टाइम है और पूरा असेस और इवेल्युएट करना है। अपने आगे एक शीट लेके ही बैठिएगा और इसको ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आपके लिए और सबके लिए। ये बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि किस तरह से हमारा पेपर आता है, कैसे हमें सॉल्व करना है, चाहे वो आपके स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हो। बट इफ़ दे आर गिविंग द नेट एग्जाम, जस्ट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, और वैल्यूएबल तो बिल्कुल लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।